नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे 200 गांव 200 खबर। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। राबड़ी आवास पर करीब 14 घंटे तक चली सीबीआई की छापेमारी। दिल्ली, पटना, गोपालगंज और मध्य प्रदेश के भोपाल में छापा। लालू राबड़ी, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ एफआईआर। तेजस्वी के कमरे से कंप्यूटर का हार्ड डिस्क और सीडी ले गई सीबीआई की टीम। लालू प्रसाद के ठिकानों पर आरआरबी गड़बड़ी मामले में कार्रवाई। महंगी जमीन के बदले नौकरी देने का मामला। छापेमारी के बाद राबड़ी आवास से बाहर निकलने में सीबीआई की टीम के छूटे पसीने। विरोध के लिए भारी संख्या में जुटे थे पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक। पटना में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी के ठिकानों पर कार्रवाई के बाद सीबीआई की टीम पर हमले की कोशिश। आरआरबी घोटाले में लालू फैमिली पर सीबीआई का शिकंजा। लालू राबड़ी, मीसा भारती और हेमा यादव के खिलाफ एफआईआर। सीबीआई की छापेमारी पर पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं का जोरदार हंगामा। सीबीआई के खिलाफ नारेबाजी। लालू राबड़ी के आवास पर सीबीआई की छापेमारी में विरोध में पटना में आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर किया प्रदर्शन। दानापुर में रुपसपुर के महुआ बाग में सीबीआई की टीम ने 2 घरों में की छापेमारी। पटना में राबड़ी आवास पर छापेमारी के दौरान 2 कमरों के ताले की चाबी नहीं मिली। सीबीआई ने चाबी बनाने वाले को बुलवाकर खुलवाया कमरा। दिल्ली में लालू प्रसाद की बड़ी बेटी मीसा भारती के घर छापेमारी खत्म। सीबीआई की टीम ने हर कमरे में जाकर की दस्तावेजों की जांच। लालू प्रसाद के ठिकानों पर छापेमारी पर तेजस्वी ने किया ट्वीट, देर से ही सही लेकिन सदैव सत्य की होगी जीत। राबड़ी आवास पर सीबीआई की छापेमारी पर पप्पू यादव ने कहा, लालू और नीतीश के साथ आने से बीजेपी परेशान। लालू राबड़ी के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी के बीच फिर सामने आया तेज प्रताप का नया अंदाज। वायरल वीडियो में मसाज कराते दिख रहे लालू के बड़े लाल। सीबीआई रेड के विरोध में पटना में सड़कों पर उतरे लालू प्रसाद के समर्थक। राबड़ी आवास के बाहर की जमकर नारेबाजी। लालू प्रसाद के 17 ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी पर चिराग पासवान का बयान। बीजेपी पर जानबूझकर कार्रवाई का आरोप लगाना गलत, नियम के हिसाब से हो रही सीबीआई की कार्रवाई। सीबीआई की छापेमारी के बीच लालू प्रसाद से मिले भोला यादव। सुशील मोदी पर निशाना साधा, कहा अगर लालू चालीसा नहीं पढ़े तो खत्म हो जाएगी सुशील मोदी की राजनीति। सीबीआई के छापे पर आरजेडी और कांग्रेस ने उठाए सवाल, परेशान करने का लगाया आरोप। राबड़ी आवास पर सीबीआई छापे को बीजेपी ने बताया निष्पक्ष कार्रवाई। कहा दोषी लोगों पर होगी कार्रवाई। गोपालगंज में लालू प्रसाद के रिश्तेदारों के ठिकानों पर सीबीआई की जांच पूरी। सीबीआई की टीम ने रुपसपुर थाना के महुआ बाग में एक साथ 10 घरों में की छापेमारी। राबड़ी देवी के आवास पर सीबीआई की तरफ से हो रही छापेमारी को लेकर परिजनों में आक्रोश। परिजन इस कार्रवाई को बताए बीजेपी की साजिश। राबड़ी आवास सहित 17 ठिकानों पर सीबीआई के छापे के बाद आरजेडी कार्यालय में पसरा सन्नाटा। दानापुर के महुआ में सीबीआई का छापा, 2 घरों में की गई जांच की कार्रवाई। लालू प्रसाद के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी पर सांसद सुशील मोदी ने कसा तंज। कहा लालू प्रसाद ने तुम मुझे जमीन दो मैं तुम्हें नौकरी दूंगा की तर्ज पर घोटाले को दिया अंजाम। छापेमारी पर लालू के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने कुछ भी कहने से किया इनकार। लालू के ठिकानों पर सीबीआई की रेड को लेकर आरजेडी ने केंद्र पर बोला जोरदार हमला। सांसद मनोज झा ने कहा बीजेपी को ये रेड काफी महंगी पड़ेगी। लालू परिवार पर हो रही सीबीआई की कार्रवाई पर मंत्री जिवेश मिश्रा ने कहा जैसी करनी वैसी भरनी। रेलवे भर्ती घोटाले को लेकर सीबीआई की कार्रवाई को जेडीयू ने बताया पुराना मामला। सीबीआई के गलत इस्तेमाल के आरोपों को खारिज किया। सीबीआई की कार्रवाई को लेकर अशोक चौधरी ने कहा सीबीआई को मिले तथ्य के अनुसार हुई कार्रवाई, पारदर्शिता नहीं है तो कोर्ट जाए आरजेडी। लालू यादव और उनकी पत्नी राबड़ी देवी से जुड़े कई ठिकानों पर सीबीआई रेड का आरजेडी नेता शरद यादव ने किया विरोध। सीबीआई के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। राज्यसभा चुनाव को लेकर पटना में सीएम आवास पर जेडीयू की अहम बैठक। राज्यसभा उपचुनाव को लेकर सीएम आवास पर जेडीयू की बैठक। फैसले के लिए सीएम नीतीश कुमार को किया गया अधिकृत। अररिया में पीएचईडी की योजना में घोर अनियमितता। पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने प्रगति रिपोर्ट को गलत बताकर जांच के दिया आदेश। वैशाली के लालगंज में हत्या के बाद अंकिता शर्मा के परिजनों से मिले सांसद प्रिंस राज।
चंपारण सत्याग्रह में नेता पंडित राजकुमार शुक्ल की पुण्यतिथि पर विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा ने श्रद्धांजलि की अर्पित। दिल्ली के बिहार निवास में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय से मिले बिहार विधानसभा के स्पीकर विजय सिन्हा। खगड़िया में उत्तरी हाजीपुर मध्य विद्यालय में विधायक ने स्कूल की समस्या को लेकर बच्चों और प्रिंसिपल से की बातचीत। झारखंड में राज्यसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी गठबंधन में शुरू हुई प्रेशर पॉलिटिक्स। 14 विधायकों के साथ सोनिया गांधी से मिलने की तैयारी। सीएम हेमंत सोरेन के नाम पर सीएम रघुवर दास की चिट्ठी, कृषि कर कानून को वापस लेने की अपील। राज्यपाल रमेश बैस से मिला झारखंड वुशु एसोसिएशन का शिष्टमंडल। राज्यपाल ने वुशु खिलाड़ियों को दिया किट। आरा में शादी समारोह में नीतीश कुमार और आरसीपी सिंह दिखे साथ, नहीं हुई दोनों के बीच बातचीत। मंत्री प्रमोद कुमार ने जातिगत जनगणना की मांग पर निशाना साधा। कहा, कुछ लोग सेकना चाहते हैं सियासत की रोटी। बिहार में मंत्रियों के लिए नए बंगले बनकर तैयार। गर्दनी बाग में एक कैंपस में रहेंगे मंत्री। जल्द ही सरकार को हैंडओवर किए जाएंगे 20 आलीशान बंगले। मधेपुरा पीएचईडी मंत्री रामप्रीत पासवान ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की। अरवल के जीएनएम कॉलेज में 1 साल के से नामांकन के बाद भी नहीं हुई पढ़ाई। असामाजिक तत्वों का अड्डा बना नेपाल बॉर्डर। खुला बॉर्डर का तस्कर उठा रहे फायदा। बेगूसराय में बिरयानी दुकान की आड़ में शराब तस्करी। एलटीएफ की टीम ने की छापेमारी। लखीसराय पटना में सीमावर्ती पंचमहला थाना के ड्राइवर की वसूली का वीडियो हो रहा तेजी से वायरल। निर्वाचन आयोग के नोटिस पर सीएम हेमंत सोरेन ने दिया जवाब। सीएम हेमंत पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई। अब मंगलवार को माइनिंग लीज और शेल कंपनियों से जुड़े एसएलपी पर हियरिंग। एक बार फिर से 5 दिनों के लिए बढ़ाई गई आईएएस पूजा सिंघल की रिमांड अवधि। अवैध खनन मामले में पूजा सिंघल से कई बिंदुओं पर होगी पूछताछ। न्यायिक हिरासत में भेजे गए आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा के सीए सुमन कुमार। चतरा में एनआईए की बड़ी कार्रवाई। पीपरवार में एनआईए की 6 जगहों पर छापेमारी। टेरर फंडिंग से जुड़ा बताया जा रहा मामला। सिवान में एक युवक की गोली मारकर हत्या। आक्रोशित लोगों ने जमकर काटा बवाल। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार। ईओयू ने सॉल्वर अमित कुमार को पकड़ा। पाकुड़ के महेशपुर थाना क्षेत्र में अवैध बालू लदे 5 ट्रैक्टर जब्त। सभी ट्रैक्टर चालक फरार। गोपालगंज के बैकुंठपुर में पुरानी रंजिश में दबंगों ने झोपड़ी में लगाई आग। छपरा के खैरवार में वारंट से पहले आपराधिक मामले में मुखिया संजय कुमार राम की गिरफ्तारी। जमशेदपुर में पूर्व से मधु कोड़ा की भतीजी के अपहरण कांड में मुख्य आरोपी शाहनवाज और मोनू के आवास पर लगाया गया इश्तिहार। पाकुड़ के लिट्टीपाड़ा थाना क्षेत्र में अवैध तरीके से कीमती पेड़ों की कटाई। दुमका के टोंगड़ा थाना क्षेत्र में 20 टन से ज्यादा जहरीला बाखर बरामद। आधा दर्जन बाखर निर्माताओं के घर पर छापेमारी। शेखपुरा के लालबाग मोहल्ले में संपत्ति विवाद में बड़े भाई ने छोटे भाई और पत्नी को मारपीट कर घर से निकाला बाहर। अरवल के फतेहपुर संडा गांव में महिला की गला दबाकर हत्या। अवैध संबंध के शक में हत्या की आशंका। नवादा सदर अस्पताल का चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी 18 मई से लापता। पटना के एनएमसीएच में चोरी हुई 20 स्ट्रेचर में से कबाड़ी की दुकान में से 13 स्ट्रेचर बरामद। पटना में एनएमसीएच से स्ट्रेचर चोरी मामले में आरोपी रिक्का कुमार और कबाड़ी दुकानदार गुड्डू गिरफ्तार। सासाराम में अवैध बालू ढुलाई और फर्जी चालान मामले में 3 दिनों में 2 करोड़ से अधिक के जुर्माने की वसूली। मुंगेर में बैंकों के सामने लूटकांड को अंजाम देने वाले कोढ़ा गैंग के 3 सदस्य गिरफ्तार। अररिया के फारबिसगंज में लग्जरी कार से करीब 20 लाख की नशीली दवाओं के साथ 4 धंधेबाज गिरफ्तार। अररिया के फारबिसगंज में कार से 35 बैग में रखी थी नशीली दवा की खेप। भागलपुर में नवगछिया सर्किल के सभी थानों के थानाध्यक्षों के साथ एसपी ने की क्राइम मीटिंग। पूर्णिया के सदर थाना क्षेत्र में 3 दिन से लापता मक्का व्यापारी चंदन चौधरी का अब तक नहीं मिला कोई सुराग। बीपीएससी पेपर लीक कांड की सच्चाई उजागर करने में लगी आर्थिक अपराध इकाई की टीम। गिरफ्तार सॉल्वर गैंग के 2 सदस्यों से पूछताछ जारी। वैशाली में पारिवारिक विवाद की वजह से महिला ने 4 बच्चों के साथ की आत्महत्या। भागलपुर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए नगर निगम और जिला प्रशासन की ओर से 8वें दिन भी चलाया गया बुलडोजर। गढ़वा में सहीजना ऋचा बाल गृह से 3 नाबालिग लड़कियां फरार।
सीतामढ़ी के कपरौल गांव में एक परिवार ने अपने भाई भतीजे पर लगाया मारपीट का आरोप। सहरसा सदर थाना क्षेत्र में सेकंड वाइफ रेस्टोरेंट में किचन में भीषण आग से अफरा तफरी। वैशाली के राघोपुर में गंगा किनारे चल रही 3 दर्जन शराब की भट्टियों को किया गया ध्वस्त। वैशाली के तेसरिया और सुकुमार दियारा में पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्रवाई में भारी मात्रा में अवैध शराब नष्ट। जहानाबाद में आरटीई के तहत मुफ्त पढ़ाई के लिए लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा कमजोर वर्ग के छात्र छात्राओं का चयन। छपरा के मरौड़ा रेफरल अस्पताल का सांसद राजीव प्रताप रूडी ने लिया जायजा। बेगूसराय के बछवाड़ा में एक बार फिर न्यूज 18 की खबर का असर। डीएम के आदेश पर रोजगार सेवक प्रतीक कुमार को हटाकर जिले में किया गया प्रतिनियुक्त। बाढ़ के मोकामा में 6 लेन सेतु के निर्माण में लगी कंपनी के मजदूरों ने किया प्रदर्शन। मुजफ्फरपुर आई हॉस्पिटल में आंखों की रोशनी छीनने वाले लापरवाही के 6 महीने पूरे। भोजपुर के बड़हरा में आंधी तूफान से भारी नुकसान, कई इलाकों में पेड़ गिरने से रास्ते बंद। सिवान के मैरवा थाना क्षेत्र में खाली पलटी बेकाबू बोलेरो। छपरा में आंधी और बारिश का कहर, पेड़ के नीचे दबने से 2 की मौत। पूर्णिया में आंधी बारिश से भारी तबाही, कई घरों के उड़ गए छत। गोड्डा में तेज आंधी तूफान आने की वजह से कॉलेज के पास ई रिक्शा पर गिरा पेड़। रामगढ़ में तेज आंधी के साथ आई तेज बारिश और आकाशीय बिजली ने मचाई तबाही। खगड़िया में आंधी और बारिश ने जमकर बरपाया कहर। दरभंगा एयरपोर्ट पर जुड़ा एक और नया अध्याय, कार्गो सेवा के लिए बनाया गया एक अलग कॉम्प्लेक्स। दरभंगा एयरपोर्ट पर कार्गो कॉम्प्लेक्स का सांसद गोपाल जी ठाकुर ने किया उद्घाटन। मुजफ्फरपुर से मुंबई भेजी गई शाही लीची की पहली खेप। मुजफ्फरपुर से पवन एक्सप्रेस से 23 टन शाही लीची भेजी गई मुंबई। रांची में सभी जिलों के एसपी के साथ डीजीपी ने की बैठक। बोकारो के चंद्रपुरा और नावाडी प्रखंड में 24 मई को मतदान। शेखपुरा के ढेवसाडी मिडिल स्कूल परिसर पर दबंगों का कब्जा। जहानाबाद में घोसी के सलारपुर गांव में 8 साल में कई लोगों की कैंसर से हुई मौत। धनबाद में बिजली संकट के खिलाफ बीजेपी ने दिया धरना, कार्यपालक अभियंता कार्यालय के पास धरना। धनबाद में बीसीसीएल कर्मी द्वारा बिजली काटने का विरोध, कुम्हारपट्टी के लोगों ने किया जमकर नारेबाजी। धनबाद के झरिया में बिजली की लचर व्यवस्था से लोगों में नाराजगी। रामगढ़ में पंचायत चुनाव में जीत के बाद प्रत्याशी मना रहे जीत का जश्न। लोहरदगा एसपी ने सिरहा थाना क्षेत्र में अति संवेदनशील बूथों का किया निरीक्षण। रामगढ़ के गोला प्रखंड में विजयी प्रत्याशियों का जुलूस, गाजे बाजे के साथ निकाला गया जुलूस। बोकारो में जल्द पब्लिक लेबोरेटरी होगी स्थापित, जिले में ही होगी डेंगू, चिकनगुनिया, मीजल्स के रोगियों का जांच। धनबाद के SSLNT महिला कॉलेज में नवनियुक्त शिक्षकों को किया गया सम्मानित। अरवल के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वच्छता अभियान को लेकर सफल बनाने के लिए 25 पंचायतों में प्रतिनिधियों की बैठक। पटना में पंडित राजकुमार शुक्ल स्मारक न्यास की ओर से स्मृति समारोह का आयोजन। भागलपुर के नवगछिया में DIG विवेकानंद ने क्राइम कंट्रोल को लेकर अधिकारियों को दिए कई निर्देश। पटना सिटी के RMRI में इंटरनेशनल ड्रग ट्रायल डे के मौके पर सेमिनार का आयोजन। खगड़िया में समाहरणालय के सामने सफाई कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। मुंगेर में सहकारिता विभाग की ओर से मत्स्य जीवी सहयोग समिति में मछुआरों का नाम जोड़ने के विरोध में प्रदर्शन। शेखपुरा में श्याम सरोवर पार्क का सौंदर्यीकरण का काम पूरा। जहानाबाद में डीएम रिची पांडे और एसपी दीपक रंजन ने की जमीन से जुड़े विवादों की समीक्षा। खगड़िया के सरस्वती विद्या मंदिर में आजादी के अमृत महोत्सव के तहत बच्चों की आंखों की जांच के लिए लगाया गया शिविर। लालू प्रसाद के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी पर जहानाबाद के पूर्व सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने उठाए सवाल। पटना के चर्चित ट्रांसपोर्टर सत्येंद्र सिंह हत्याकांड में आरोपी पूर्व सांसद विजय कृष्ण को पटना हाईकोर्ट ने दिया रिहाई का आदेश। पटना सिटी के कई इलाकों में गहराया पेयजल के संकट। पटना सिटी के सुल्तानगंज में ट्रांसफार्मर नहीं लगने से 1 साल से ठप पड़ा है बोरिंग। पूर्णिया में जल प्रहरियों और पर्यावरण प्रेमी मनोहर मानव ने की एनजीओ और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। औरंगाबाद जिला विधिक संघ में परिवार न्यायालय से संबंधित विषयों पर सेमिनार का आयोजन। औरंगाबाद में डीएम सौरभ जोरवाल ने की कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ विभिन्न योजनाओं की समीक्षा।
सिवान के हुसैनगंज में 7 दिनों से चल रहे भव्य हनुमंत महायज्ञ का हवन के साथ समापन। मुंगेर के मिर्जा चौकी में जमीन का उचित मुआवजे के लिए किसानों ने शहीद स्मारक के पास दिया धरना। कैमूर में लोगों की शिकायत पर जिला परिषद की टीम ने की भभुआ सदर अस्पताल में जांच। बाढ़ में 26 मई को युवाओं से संवाद करेंगे कैसरगंज से सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह। औरंगाबाद के पोगर में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन। भागलपुर के कई इलाकों में तेज आंधी से सूखे पेड़ों को भारी नुकसान। छपरा में मशरक के अरना पंचायत में लोगों को मिला सरकारी योजनाओं का लाभ। धूम्रपान मुक्त हुआ शिवहर। शिवहर समाहर न्यायालय में आयोजित कार्यक्रम के बीच डीएम ने की इसकी घोषणा। किशनगंज के नव पदस्थापित डीएम ने अनुमंडल अधिकारी के साथ सदर अस्पताल का किया निरीक्षण। शिवहर के डीएम ने किया शहर का भ्रमण। मधुपुरा में मेगा लीगल एंड कैंप का आयोजन, लोगों की सुनी गई समस्याएं। शिवहर के पिपराही में आंधी से हुए नुकसान का जायजा लेने पहुंचे पिपराही बीडीओ। शिवहर में सड़क निर्माण नहीं होने पर नाराज लोगों ने किया सड़क जाम। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में जमुई खिलाड़ी का चयन। 3 जून को गुजरात के अहमदाबाद में होगी प्रतियोगिता। देवघर में आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की हड़ताल। लखीसराय के कबैया थाना पुलिस ने बिना हेलमेट बाइक चला रहे बाइकर्स के खिलाफ चलाया अभियान। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।